97वन फिल्म फेयर अवार्ड म्यूजिक कैटेगरी शंकर जयकिशन वर्सेस लता मंगेशकर हो गया था। ऐसा क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, बड़ा इंटरेस्टिंग ये किस्सा है, आज इस पर बात करेंगे। दोस्तों चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो फिल्म फेयर अवार्ड जितने भी आर्टिस्ट को मिलते हैं तो जाहिर सी बात है आर्टिस्ट जिस कैटेगरी का होता है तो उसी कैटेगरी से उसका मुकाबला होता है। यानी म्यूजिक कैटेगरी में अगर ये अवार्ड दिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है संगीतकार का मुकाबला संगीतकार से होगा, फीमेल सिंगर का मुकाबला फीमेल सिंगर से होगा, मेल सिंगर का मुकाबला मेल सिंगर से होगा और लिरिसिस्ट का मुकाबला लिरिसिस्ट से होगा। ये बात जग जाहिर है और ऐसा ही होता है। मगर 1971 जो 18वां फिल्म फेयर अवार्ड था म्यूजिक कैटेगरी में, इसमें बहुत कुछ उल्टा पुल्टा हुआ। बड़ा इंटरेस्टिंग ये किस्सा है। शंकर जैक्सन वर्सेस लता जी ये फिल्म फेयर अवार्ड हो गया था म्यूजिक कैटेगरी में। अब ये कैसे हुआ दोस्तों? 1970 में शंकर जैक्सन के संगीत से सजी एक फिल्म आई थी जहां प्यार मिले। सारे के सारे गाने अच्छे थे और एक और गाना इसमें था जो शारदा जी ने गाया था, कैबरे सॉन्ग था, बात जरा है आपस की। तो शंकर जयकिशन के शंकर साहब ने सोच लिया था इस गाने के लिए फीमेल सिंगर का जो अवार्ड है वो दिलाएंगे शारदा जी को, जो 1971 में मिलना था 18वां फिल्म फेयर अवार्ड। और शंकर साहब का कहीं ना कहीं मकसद था, शंकर जैक्सन के शंकर साहब और लता जी का डिस्प्यूट ये भी जग जाहिर रहा है। तो शंकर साहब का कहीं ना कहीं मकसद था लता जी को कहीं ना कहीं वो हराएंगे शारदा जी के आगे, ये शंकर साहब ने सोच लिया था। और इसके लिए उन्होंने पूरी जी जान लगा दी, फिल्म फेयर अवार्ड जूरी से बात करना, ये सब शुरू कर दिया था शंकर जयकिशन के शंकर साहब ने। शंकर साहब हर हाल में इस अवार्ड को शारदा जी की झोली में डालना चाहते थे। और 1970 में जहां प्यार मिले मूवी आई थी, 1970 में लता जी के गाने खूब धूम मचा रहे थे। खास करके दो गाने काफ़ी धूम मचा रहे थे। एक गाना था दो रास्ते का बिंदिया चमकेगी, दूसरा गाना था बाबुल प्यारे जॉनी मेरा नाम। तो जो फीमेल सिंगर वाली बात थी, इसके लिए अवार्ड 1971 में लता जी को मिलना लगभग तय था। मगर शंकर साहब अप्रोच लड़ा रहे थे शारदा जी के लिए। अब इधर इस बात का जब लता जी को पता चला, लता जी को लग गया कि शंकर साहब कुछ भी हो कैसे भी हो वो शारदा जी को फिल्म फेयर अवार्ड दिला कर ही रहेंगे। लता जी ने सोचा अगर ऐसा हो जाता है तो जाहिर सी बात है लता इतनी बड़ी सिंगर थी, उनकी तौहीन होगी। तो लता जी ने भी यहाँ पर एक चाल खेली। अब चाल लता जी की देखिए, लता जी ने फिल्म फेयर अवार्ड के जो मेंबर्स थे उनकी जो जरूरी थी उनको एक लेटर लिखा। लता जी ने उस लेटर में लिखा आप एक काम कीजिए, ये जो फिल्म फेयर अवार्ड आप 1971 में 18वां फिल्म फेयर अवार्ड जो म्यूजिक कैटेगरी में जो फीमेल सिंगर के लिए आप देना चाहते हैं उसमें मैं शिरकत नहीं करूंगी, हिस्सा नहीं लूंगी। आप ऐसा करो 1971 का 18वां जो फिल्म फेयर अवार्ड है बेस्ट फीमेल सिंगर के लिए किसी नई गायिका को दे दो ताकि कोई नई गायिका आगे आ सके। इस तरीके से लता जी ने 18वें फिल्म फेयर अवार्ड जो म्यूजिक कैटेगरी में फीमेल सिंगर को मिलना था उससे अपने हाथ पीछे खींच लिए ये लेटर लिख करके। अब जो फिल्म फेयर अवार्ड की जूरी थी, उनके जो मेंबर थे, उन तक ये लेटर पहुंचा, वो भी हल्के हो गए। उनको भी लगा कि लता जी ने तो खुद हाथ खींच लिया है और शंकर जैक्सन साहब का अपना कद था। तो तय हो गया साहब कि फिल्म फेयर अवार्ड किसको दिया जाना है। अब जब 1971 आया, 18वां फिल्म फेयर अवार्ड जो मिलना था म्यूजिक कैटेगरी में, ये अवार्ड मिले बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए तो शंकर जयकिशन साहब को ही मिला और दूसरा नॉमिनेशन मिला था दो रास्ते के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को। मगर यहाँ पर शंकर जयकिशन ने डिफीट किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को। मगर सही मुकाबला शंकर जयकिशन का लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से था ही नहीं। जो 1971 का जो बेस्ट फीमेल सिंगर के लिए अवार्ड फिल्म फेयर अवार्ड मिला वो मिला शारदा जी को। गाना था बात जरा है आपस की। और लता जी का जो गाना था बिंदिया चमकेगी वो महज नॉमिनेशन में ही लटक करके रह गया था। एक तरीके से शारदा जी ने लता जी को डिफीट किया था 1971 18वें फिल्म फेयर अवार्ड के लिए। मगर ये मुकाबला सीधा शारदा जी लता के बीच में नहीं था। शंकर साहब की बदौलत ये अवार्ड शारदा जी को मिला 1971 बेस्ट फीमेल सिंगर के लिए। मगर लता जी का कमाल देखिए, सबको पता था कि जो गाना है बिंदिया चमकेगी
और जो कैबरे है शारदा जी का बाज रहा है आपस की। बिंदिया चमकेगी का जो हिट होने का ग्राफ है वो कहीं ज़्यादा ऊपर है शारदा जी के कैबरे गाने से, बाज रहा है आपस की इस गाने से। तो सबको कहीं ना कहीं अब ये लगने लगा कि इसके पीछे क्या राज है, क्यों शारदा जी को ये अवार्ड मिला। जब लोगों को पता चला कि लता जी ने फिल्म फेयर अवार्ड वालों को एक ऐसा लेटर लिख दिया था कि लता जी ने खुद ही हाथ पीछे खींचे, तो यहाँ पर लता जी ने देखिए शंकर जयकिशन के शंकर साहब को एक्सपोज करके रख दिया था और सबने लता जी के गाने की ही तारीफ की कि लता जी के गाने को अवार्ड मिलना चाहिए था। इस तरह से लता जी ने शंकर साहब को एक ना एक तरीके से हरा भी दिया और अपने लिए लोगों के दिलों में सिंपैथी भी बना ली थी। अगर दोस्तों एक बात और याद रहे, दो रास्ते जो आई थी 1969 में आई थी। जाहिर सी बात है इसको जो फिल्म फेयर अवार्ड मिलना था दो रास्ते के लिए किसी भी कैटेगरी में वो 1970 में मिलना था, मगर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि दो रास्ते आई थी दिसंबर 1969 में। इसलिए इस फिल्म को जो फिल्म फेयर अवार्ड के लिए रखा गया वो रखा गया 1971 के लिए। 18वें फिल्म फेयर अवार्ड के लिए दो रास्ते फिल्म को रखा गया। 17वें फिल्म फेयर अवार्ड में दो रास्ते कहीं नहीं थी। तो इस तरीके से 18वां जो फिल्म फेयर अवार्ड था 1971 का वो शंकर जयकिशन वर्सेस लता मंगेशकर रहा। इसके पीछे के कारण क्या थे आप समझ ही सकते हैं, मैंने आपको बता दिए। तो दोस्तों ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाजत। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।